ये पेपर है जो आज हुआ था, पहला पेपर दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आपके पास भी पेपर हो तो आप भेजना। अगर हम 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट के ईयरली पेपर अगर हम मिला लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। हमें केवल 4-5 पेपर की तैयारी करनी है अदर डिस्ट्रिक्ट की। मेरे पास 2 पेपर है और आपके पास भी कोई पेपर है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर ये नहीं है, ये तो किसी और ने, प्रकाश क्लासेस है यूट्यूब चैनल होगा उनका, तो उन्होंने भेजा है ये वाला। तो इनके नंबर पर भी भेज सकते हो, ये भी मुझे भेज देंगे। तो आप पेपर हो आपके पास हुआ है जरूर भेजना आपको, और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी, कितनी रेखाएं गुजरती है एक बिंदु से, तो हम लिखेंगे अनंत, बी ऑप्शन राइट है इसका। फिर है, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो देखो पहला नंबर का कोण पहले नंबर के बराबर है, डी जो है वो ए के बराबर, तो ऑप्शन सी राइट है। इसके अंदर y का मान 5 है तो बताओ x का मान क्या होगा। तो जहां y है ना वहां पर मैं 5 रखना है, हो जाए 5 10, 10 में 3 के 7 उत्तर हो जाएगा। इसमें कितनी घात है, तो 2 घात है इसमें। हाईएस्ट डिग्री उसको घात बोलते हैं, डिग्री बतानी है हमें, हाईएस्ट पावर बतानी है। समान विकर्ण जो है ना वो होते हैं इक्वल। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाता है, आयत कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट है। हीरोन का फॉर्मूला क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब ऑप्शन बी राइट है। किसी भी गोले में तल कितना होता है, तल नहीं होता है जीरो, तल नहीं होता उसके अंदर, गोले में तल नहीं होता है, अभी ध्यान रखना, गोला होता है। वाई एक्स से दूरी बतानी है तो 5 उत्तर आएगा। वाई एक्स का पूछे तो एक्स का मान लिखना है, दूरी पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है। इसको संतुष्ट करने वाला कौन सा है, तो ये 4 2 उत्तर राइट है, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी राइट है। अर्धगोले का क्षेत्रफल सूत्र क्या क्या करने का, अर्धगोले का संपूर्ण का सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर वक्र पृष्ठ बोलता तो 2 पाई आर स्क्वायर है, संपूर्ण बोले तो 3 पाई आर स्क्वायर है। एक समान चतुर्भुज जिसमें कोण ए का मान 60, कोण बी का मान कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि लगातार 2 कोणों का जोड़ 180 होता है। 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो बताना है कि आयतन का अनुपात क्या होगा, तो वो घात 3 में बढ़ेगा। 2 की घात 3 होगा 8, 3 की घात 3 होगा 27, 8 27 का अनुपात होगा, ये ऑप्शन ए राइट होगा इसका। और अगला है, यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को संधि विभाजित करे तो जीवा क्या होगी। ये बोला है कि व्यास, वृत्त का व्यास जो है वो 2 जीवाओं में से प्रत्येक को संधि विभाजित करे तो जीवाएं क्या होती है, लंबवत होती है। संधि विभाजित करने पर क्या होती है, लंबवत, 90 डिग्री कोण बनता है। ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नीचे दी गई आकृति में एओबी का वृत्त कोण बताना है, तो एओबी मतलब वृत्त कोण बताना है, उल्टा कोण बताना है। पूरा होता है 360 में से 80 गया, पीछे बच गया आपके 280 डिग्री। ऑप्शन बी राइट होगा आप। अगला चित्र बना हुआ है, हमें चित्र में देख के बताना है एओसी का मान क्या होगा, उल्टा बताना है। एओसी का मान दे रखा है, एबीसी का मान बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हमें इधर वाला ज्ञात करना पड़ेगा, ऊपर वाला ज्ञात करना पड़ेगा। एओसी का रिफ्लेक्स ज्ञात करना पड़ेगा, जो होता है 360 में से गया 120 तो बचेगा 240, उसका आधा होता है ये वाला, तो ये भी आपके 120 डिग्री कोण ही आएगा। ऑप्शन ए राइट है, 120 डिग्री ही आने वाला। अगला है, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। तो यहाँ पर एक्स और वाई बोलेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को। यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला है, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, हमेशा बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन आया है, ये हट गया, अब नहीं है कोर्स में, फिर भी बताते हैं बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है। इस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो। तो वृत्त पर स्थित हो चारों बिंदु को बोलते हैं अंतर्गत वृत्त बोलते हैं। इस चतुर्भुज को बोलते हैं परिगत, चारों शीर्ष वर्त पर स्थित हो उसको हम अंतर्गत वर्त बोलते हैं। परिगत चतुर्भुज कहते हैं, परिगत चतुर्भुज कहते हैं। तो ये डायग्राम मारने पर डिपेंड करता है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन में पता नहीं कैसा दिया है। चारों शीर्ष बिंदु वर्त पर स्थित हो तो वो आता है आपके परिगत नहीं होता है, वो होता है अंतर्गत होता है, अंतर्गत चतुर्भुज बोलते हैं सर।
अंतर्गत चतुर्भुज बोलते हैं। अगला है एबीसी भुजाएं दे रही, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिज्या आर है, ऊंचाई 3h दे रखी है, आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 कट जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 3 आपस में कट जाएगा। तंतु की त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी। ये तो क्लास ये 10th बोर्ड में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो तिर्यक लंबाई हो जाएगी 5। वो लगाना फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगला है, इसको हमें हर का परिमाण करना है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सही छपा नहीं है, 1 बटा लिखकर 2 + √3 लिखना था। अगला है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? तो 0 0 होता है। अब ये कहाँ पर आएंगे? देखो ये तो आएगा आपके फर्स्ट सेकंड में, ये सेकंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा और ये फर्स्ट में आएगा। अब यहाँ पर हमें इसको ए बी सी में लिखना है और ए बी सी का मान बताना है। ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान -6 उधर जाएगा। तो एक्स का मान, वाई का मान दे रखा है, यहाँ पर रखकर हमें के का मान ज्ञात करना है। अगला है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, सबसे बड़ी दीवा उसको बोलते हैं व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो 5 का डबल कर देना 10 हो जाएगा। हमें यहाँ पर बताना है बी ए सी का मान क्या होगा। तो देखो हमेशा अर्धवर्त के अंदर यहाँ बनता है 90। 90 में से ये घटा देंगे तो बचेगा पीछे कितना? 23 डिग्री। 23 डिग्री आएगा भाई। फिर संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा आपके 10 दे रखी, सूत्र हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। उत्तर आएगा आपके 25√3 आएगा। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो 3 उत्तर आएगा। यही सवाल सेम अभी करवाया था ना, ये वाला, यही 3 4 5 वाला, यही देखो 5 और 4 दे रखा है, यही क्वेश्चन वापस दे दिया इन्होंने। उत्तर 3 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को उन्होंने रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ वाहन दे रखे हैं, हमें बताना है कि ऊपरी सीमा बताना, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा बोलते हैं 10 को। ये सेकंड है, इसका ऊपरी सीमा 10 है, निम्न सीमा 9 है। अगला है, तीसरे वर्ग में वाहनों की संख्या बताइए। ये तीसरा वर्ग है, इसमें वाहन संख्या कितनी है? 350। और 200 वाहन किस समय अंतराल में गुजरे? 200 वाहन कहां पर गुजरे हैं? 12 से 13 में गुजरे। 0.47 को संख्या रेखा में बताना है। ये सब क्वेश्चन मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। के का मान ज्ञात करना है, इसमें 2:3 दे रखा है, और आपको सी का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर 3x 4x दे रखा है और आपको x का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको APB और CQD सर्वांग सम है या नहीं सिद्ध करना है। फिर आपके 9 सेमी त्रिज्या वाला आयतन दे रखा है, हमें व्यास ज्ञात करना है। गोले का आयतन ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दे रखा है। 7 सेमी त्रिज्या वाला अर्ध गोले का आयतन ज्ञात करना है। ये सब ज्यादातर क्वेश्चन 10th बोर्ड में भी आए थे ये वाले क्वेश्चन। फिर है हमें इसका बनाना है बार ग्राफ, बार ग्राफ बनाना, और ये चित्र इसका हमें बनाना है, हल करना है, इसको भी हमें हल करना है। इसके चित्र, इसके मैं अभी बता दूंगा, पूरा सॉल्यूशन करके बता दूंगा आपको, जल्दी इसका वीडियो मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं अभी पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा आपको। आज ही बनाने की ट्राई करूंगा मैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। ये सारे क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।